जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब जानते हैं लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन के बीच कई लोगों का कयास लगाना भी जारी है कि ये लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा या नहीं। लेकिन इन सबके बीच में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो ये समय, ये परिस्थिति हमें सिखाना चाहती है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही कुछ बातें। तो चल के देखिए वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। कैसे हैं आप सब? नमस्कार। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली बात जो मैंने इस पूरे लॉकडाउन में सीखी है, इस पूरे महामारी के समय में सीखी है, वो ये है कि हम यदि चाहें तो अपने घरों पर रहकर भी कारोबार कर सकते हैं। ये बात मैं सारे कारोबारियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ जो मेरे जैसे काम करते हैं। और क्योंकि मैंने अपना कारोबार किया है घर पर रहकर फ़ोन के थ्रू, इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं चाहूँ तो अपना काम घर पर रहकर भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने बचपन से जब भी हम न्यूज़ देखते थे, पढ़ते थे, या हमें जब भी दुनिया के परिवेश के बारे में बताया जाता था, हमें हमेशा ये सिखाया गया, बताया गया कि अमेरिका अमेरिका जो कंट्री है वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। मुझे क्यों नहीं लगता? इसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका इस दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता तो अमेरिका कभी भी अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए अपने लोगों की जिंदगियों को दांव पर नहीं लगाता। ये आप भी जानते हैं, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि अमेरिका ने बहुत 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 देर में लॉकडाउन किया, जब कई लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके थे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को चिंता थी उसकी इकोनॉमी बचाने की। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने सीखी है, वो है कि पैसा पैसा जिसकी सबको ज़रूरत है, पैसा जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, वो पैसा आपकी केवल ज़रूरत ही पूरी कर सकता है, आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता। दोनों में फ़र्क है। ज़रूरत तो पूरी कर सकता है मगर ज़िंदगी नहीं दे सकता। हमने देखा इस महामारी के समय में कई सारे मुल्कों के लोगों ने, बड़े शहरों के लोगों ने, बड़े देशों के बड़े शहरों के लोगों ने वहाँ के नोट सड़कों पर बिखेर दिए थे। ये वीडियो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, ये हमने न्यूज़ में भी देखा। क्योंकि वो पैसे किसी काम के नहीं रहते, लोगों की जानें जा रही थी, कोई इलाज नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ पैसा सिर्फ ज़रूरत पूरी कर सकता है, ज़िंदगी नहीं दे सकता। चौथी बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि पश्चिमी सभ्यताएं कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन वो हमारे पुराने रीति रिवाजों से आगे नहीं बढ़ सकती। ये बातें साबित भी हुई हैं जब इस महामारी में पूरी दुनिया ने हाय हेलो छोड़कर हमारी रीति रिवाजों के हिसाब से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करना सीखा है। और पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड, पूरी विश्व ये कर रहा है और इस बीमारी से बचने की कोशिश भी कर रहा है। गर्व होता है हमें अपनी सभ्यताओं पर, अपने रीति रिवाजों पर। हालांकि पश्चिमी सभ्यताओं की मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन हमारी सभ्यताएं हमेशा ऊपर थी और हमेशा ऊपर रहेंगी, ये मुझे लगता है। पांचवी बात जो मैंने इस पूरे लॉकडाउन में सीखी है वो ये है कि परमाणु हथियार कभी भी किसी विकसित देश की निशानी नहीं हो सकता। देश कितना विकसित है, कितना ताकतवर है, कितना समझदार है, इसका पता चलता है उसके हॉस्पिटल से, उसके डॉक्टर्स से, उसकी शिक्षा प्रणाली से।
लोगों की ज़िंदगी कैसे बचाई जाती है, वहाँ महामारी को रोकने के क्या उपाय हैं, कितना तैयार है वो मुल्क। ये सब बातों से पता चलता है कि कौन सा देश कितना विकसित है। आप परमाणु हथियार रखकर विकसित नहीं हो सकते। कई देश, कई मुल्क ऐसे हैं जिनके घर के नल में अगर पानी भी ना है तो वो पड़ोसी की तरफ देखकर परमाणु हमले की धमकी देते हैं। उन देशों की हालत देखिए। उन देशों में भी वही हाल है जो बड़े बड़े मुल्कों में है। इसीलिए मैं कहता हूँ परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बम किसी भी देश के विकास के पहचान नहीं हो सकते। अगर ये है, पहचान है, तो क्यों नहीं ऐसे देश, ऐसे मुल्क परमाणु बम का प्रयोग करके, हाइड्रोजन बम का प्रयोग करके इस वायरस को खत्म कर दें। नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विकसित होना, आपके विकास कितना हुआ है, इसका पता चलता है आपके बेहतर स्वास्थ्य से। छठी बात जो मैंने इस पूरे सिस्टम में सीखी है, पूरे इस काल में सीखी है, ये बात आप सबके लिए है। ये बात आप सबने भी नोट की, क्योंकि ये बात हमारे ही बीच की है। हम कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये भी किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएगा। लेकिन क्या आपने नोट किया कि पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म एक सार्वजनिक अफवाह स्रोत बन चुके हैं, जहां कोई भी कहीं से भी कोई भी खबर उठाकर पोस्ट करता है और अगला इंसान उसको आगे बढ़ाता है। ये बात मुझे तब पता चली जब पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई। हालांकि ये जांच का विषय है कि वो हत्या कैसे हुई और किसने की, लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार की बात माने तो वहाँ जो हत्या हुई वो एक अफवाह के चलते हुई। वहाँ कई दिनों से अफवाह फैली हुई थी, उसके चलते ये हत्या हुई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है ये निश्चित रूप से एक अफवाह केंद्र बन चुका है, जहाँ से अफवाहें विकसित हो रही हैं। इसे रोकना, इससे सतर्क रहना आपकी और मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। अगली बात जो मैंने इस पूरे टाइम में सीखी है वो ये है कि आज के समय में भी योग और आयुर्वेद कारगर हैं। आज पूरी दुनिया में लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज योग कर रहे हैं, डेली योग कर रहे हैं और आयुर्वेदिक नुस्खों से जो उसमें चीज़ें बताई गई हैं उनका सेवन भी कर रहे हैं। ये बात साबित करती है कि आज जब साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है उस पर भी, उसके बाद भी आज भी हमारे योग और हमारा आयुर्वेद सबसे ऊपर है और सबसे कारगर भी है। 8वीं और सबसे आखिरी बात जो मैंने यहाँ सीखी है, 8वीं और सबसे आखिरी बात ये है कि इंसान कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, आप मंगल पे पहुंच जाएं, आप चांद पे पहुंच जाएं, आप दुनिया के ब्रह्मांड के किसी प्लेनेट पे पहुंच जाएं, लेकिन जब कभी भी प्रकृति अपने विकराल रूप में आती है, आपसे हिसाब चुकाने की कोशिश करती है, तब आप उसका सामना करने योग्य नहीं होते और ना हो पाएंगे। आने वाले समय में भी, आज भी और आज से पहले भी, जब भी प्रकृति की मार पड़ी है तो साइंस, तब तरक्कियां, तब विकास, सब कुछ धरा का धरा रह गया। आज भी वही हाल है, प्रकृति की मार है, साइंस हमारे पास है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। साइंस समय लेगा इसकी दवा बनाने में, जब तक प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा देगी, और दिखा रही है। ऐसा क्यों है? इसकी एक बहुत छोटी सी वजह है। वजह यह है कि विकास की इस दौड़ में हमने प्रकृति की नज़रअंदाजी की और हमने अनगिनत पेड़ पौधों को काटा, जीवों को मारा, और हमने अनगिनत बार
अनगिनत बार प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, जिसका हमें फल ये मिला कि जो इस पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत है उसमें छेद हो गया था, जो अभी इस लॉकडाउन के चलते खबरें आई हैं कि वो छेद वापस से भर गया है, ओजोन परत पूरी तरह से बन चुकी है दोबारा। हमने नदियों को इतना गंदा कर दिया था कि वहां जीव जंतु भी सांस नहीं ले पाते। लॉकडाउन के चलते प्रकृति ने अपने रूप को सुधारा है और आज नदियों का पानी एकदम साफ और इतना पारदर्शी हो गया है कि आप उसके अंदर झांककर देख सकते हैं। ये बातें साबित करती हैं कि आपने कहीं ना कहीं प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया कि प्रकृति को जवाब में आपको ये देना पड़ा। ये हैं वो बातें जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने समझी हैं इस लॉकडाउन से, इस महामारी से, इस समय से। और आपने अगर कोई बात सीखी हो, समझी हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलता हूँ, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। हेलो गाइस, कैसी लगी आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगी आप तक। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।